दोस्तों हैरोद्दीन बारबोसा, जिसका नाम सुनकर कफ़ार के दिल घबराना शुरू हो जाते थे। कफ़ार का ये कहना था अगर समुद्र में कोई तूफ़ान आता तो वो कहते थे यकीनी तौर पर हैरोद्दीन बारबोसा यहाँ से गुज़रा होगा। अगर बात करें सुल्तानों की तो सुल्तान सुलेमान भी हैरोद्दीन बारबोसा की पोशाक को चूम लेते थे। जी हाँ दोस्तों, खिज़र राइस, जिसने अपने तीनों भाई इसहाक, उरूज और इलियास की शहादत के बाद बहरे रोम को फ़तह किया और उसने इस्लाम का झंडा समुद्रों पर भी लहराया। हमारे बहुत से नाज़रीन ये कह रहे हैं कि बारबोसा ड्रामा सीरियल फ्लॉप हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ ये बात कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि हैरोद्दीन बारबोसा ने काफिरों को इतनी शिकस्तें दी कि आज भी वो इसे याद करके घबराना शुरू हो जाते हैं। मगर हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी तारीख से नावाकिफ़ हैं, क्योंकि खिज़र राइस ने समुद्रों में बहुत सी फतूहात हासिल की और कफ़ारों को बहुत सी शिकस्तें भी दी। अगर बात करें हैरोद्दीन बारबोसा की तो ये एक बहुत ही बहादुर मुजाहिद था, जिसने अपने तीनों भाइयों का बदला भी लिया और बहरे रोम को फ़तह भी किया। और तारीख़ के मुताबिक बताया जाता है सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सुलेमान ने खिज़र रईस की पोशाक को चूमा था। ये कितनी ही खुशकिस्मती की बात है कि जिसकी पोशाक सारी दुनिया चूमती है उसकी पोशाक सुल्तान सुलेमान ने चूमी। ये एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। इसलिए यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ बारबोसा का दूसरा सीज़न बहुत ही शानदार होगा, जिसमें खिज़र राइस की बहुत सी फतूहात दिखाई जाएंगी। इसलिए बारबोसा को फुल सपोर्ट करें ताकि हम तारीख़ इस्लाम को एक बार फिर रोशनास करवा सकें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको खिज़र राइस का किरदार कैसे लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।